हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 हंसी और स्वस्थ रहिए। आगे है, मानव प्रकृति के मर्मज्ञों का मानना है कि समस्या का शाश्वत निदान तभी संभव है जबकि मनुष्य तनाव मुक्त हो सके और वह किसी औषधि से नहीं हंसी की गूंज से संभव है। ठहाकों भरी हंसी, खिलखिलाहटों की मधुर गूंज और आनंद बिखेरती मुस्कान इन सभी समस्याओं की अचूक औषधि है। इसके बहुआयामी प्रभावों व उपयोगिताओं पर वैज्ञानिकों ने भी पर्याप्त शोध की है। उनका यह भी निष्कर्ष है कि इससे बढ़िया और प्रभावी दवा दूसरी कोई नहीं है। ठीक है, इसमें एक बताया जा रहा है कि मानव प्रकृति के जो जानकार हैं उन्होंने ये बताया कि इस मानना है कि जो समस्या का शाश्वत निदान है ये तभी संभव है जब मनुष्य तनाव मुक्त हो। ठीक है, अगर मनुष्य तनाव में है तो उसको तनाव मुक्त होना है हो सके और वो किसी औषधि से नहीं हंसी की गूंज से संभव है कि जो व्यक्ति जितना हंसेगा मुस्कुराएगा तो वो अपने तनावों से मुक्त हो सकेगा। ठहाकों भरी हंसी, खिलखिलाहटों की मधुर गूंज और आनंद बिखेरती मुस्कान इन सभी समस्याओं की अचूक औषधि है। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि हंसी, ठहाकों भरी हंसी और खिलखिलाहटों की जो मधुर गूंज है, मुस्कान है, ठीक है, इनसे सभी समस्याएं को सुलझाया जा सकता है। ठीक है, और यह एक औषधि है, अचूक औषधि है। इसके बहुआयामी प्रभावों व उपयोगिताओं पर वैज्ञानिकों ने भी पर्याप्त शोध किया। ये सिर्फ एक मानना नहीं है, इसके पीछे वैज्ञानिकों के द्वारा भी बहुत सारे इस पर शोध किया गया और उन्होंने यह निष्कर्ष पर पहुंचा कि इससे बढ़िया और प्रभावी दवा दूसरी कोई नहीं है। अगर तनाव से मुक्त होना है तो हंसना, खिलखिलाहट, मुस्कान, ठीक है, ये वैज्ञानिक भी मानते हैं और उनका कहना है कि इसके अलावा और कोई दूसरा प्रभावी उपाय नहीं है, ना कोई दवा है। हास्य की प्रभावशीलता को आज के वैज्ञानिक ही नहीं, प्राचीन युगीन ऋषिगण भी स्वीकार करते हैं। आयुर्वेद के प्रणेता महर्षियों ने हंसने को विशेष रूप से लाभकारी बताया है। उनके अनुसार इससे चेहरे की कीर्ति बढ़ती है व शरीर संतुलन ठीक होता है। साथ ही पित्त का शमन होता है जो कि एसिडिटी का मुख्य कारण है। इस तरह ठहाकों भरी हंसी से अम्ल रोग का स्वयं अवयव खात्मा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आगे लेखक बताते हैं कि जो हास्य की प्रभावशीलता है वो आज के वैज्ञानिक ही नहीं, आज के समय में ही नहीं है, प्राचीन समय से ही जो ऋषिगण थे वो भी इस बात को स्वीकारते हैं। आयुर्वेद के प्रणेता जो महर्षि हैं, ठीक है, आयुर्वेद के जो प्रणेता हैं उन महर्षियों ने हंसी को विशेष रूप से लाभकारी बताया है कि हंसने से जो लाभ है उस पर उन्होंने बताया। उनके अनुसार इससे चेहरे की कीर्ति बढ़ती है। उन्होंने ये बताया कि जो व्यक्ति जितना अधिक खुश रहेगा, हंसेगा, ठीक है, तो उसका जो चेहरा है उसके चेहरे की कीर्ति बढ़ती है और शरीर संतुलन ठीक होता है। शरीर का जो संतुलन है वो भी ठीक होता है। साथ ही पित्त का शमन होता है। पित्त जो है शरीर में जो पित्त बनता है उसका शमन होता है, वो नहीं होते, ठीक है, खात्मा हो जाता है, जो कि एसिडिटी का मुख्य कारण है। जो एसिडिटी रोग है, ठीक है, ये पित्त के कारण होता है और पित्त नहीं बनेगा तो ये नहीं, एसिडिटी जैसे रोग नहीं होंगे। इस तरह ठहाकों भरी हंसी से अम्ल रोग का स्वयं अवयव खात्मा हो जाता है और जो शरीर में अम्ल रोग होता है, ठीक है, यह अम्ल रोग जो है वो अपने आप खत्म हो जाता है। ऐसे लोगों में रोग प्रतिरोध क्षमता कम देखी गई है। जो लोग अधिक तनाव ग्रसित रहते हैं, आगे लेखक ये बताते हैं कि ऐसे लोगों में रोग प्रतिरोध की क्षमता कम देखी गई है जो हमेशा तनाव में रहते हैं। ठीक है, देखा गया है हंसने से सतर्कता उत्पादक हार्मोन्स कोरिलामिन्स स्रावित होता है जो आगे चलकर मस्तिष्क से एंडोर्फिन के स्राव को प्रेरित करता है, जिसके प्रभाव से दर्द निवारण के साथ ही शिथिलता का आभास मिलता है। इस तरह हंसती हंसती जिंदगी तमाम रोगों की अचूक दवा है। आगे लेखक बताते हैं कि इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है कि जब लोग
ऐसे लोग जो हमेशा तनाव में रहते हैं उनमें रोग प्रतिरोध की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। और हंसने से जो हार्मोन्स है, कोरेला मीन्स हार्मोन्स जो है वो स्राव होता है, वो निकलता है, हार्मोन्स निकलता है जो आगे चलकर, वो हार्मोन्स आगे चलकर मस्तिष्क से एंडोफिन के स्राव को प्रेरित करता है। इस हार्मोन्स के द्वारा मस्तिष्क में जो एंडोफिन हार्मोन्स है उसका स्राव होता है, उसको प्रेरित करता है, जिसके प्रभाव से दर्द निवारण के साथ ही शिथिलता का आभास मिलता है। और इस तरह हंसती हंसती जिंदगी तमाम रोगों की अचूक दवा है, ठीक है। और जो हंसती हुई जिंदगी है वो विभिन्न प्रकार के जो तमाम रोग हैं उनसे मुक्ति मिल जाता है। आज 60% रोगों का मुख्य कारण तनाव है, ठीक है। आगे यहाँ बताया जाता है लेखक के द्वारा कि आज वर्तमान समय में अगर हम देखें, ठीक है, तो 60% ऐसे रोग हैं जो तनाव से उत्पन्न होते हैं। उच्च रक्तचाप, सिरदर्द, पेस्टिक अल्सर, हृदय रोग आदि तनाव से जुड़े हुए रोग हैं, ठीक है। यही बात माइग्रेन के संदर्भ में भी है। इसका कारण मानसिक तनाव व पित्त है, ठीक है। आगे इसमें लेखक ये बताते हैं कि 60% रोग तनाव के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे रक्तचाप, सिरदर्द, पेस्टिक अल्सर, हृदय रोग, इससे जुड़े हुए रोग हैं, ये सब तनाव के कारण उत्पन्न होते हैं। और यही बात माइग्रेन के संबंध में भी है, संदर्भ में भी कहा गया है कि माइग्रेन की जो बीमारियां हैं वो भी इसी के कारण होता है, और इसका कारण है तनाव व पित्त रोग, ठीक है। ये मुख्य रूप से तनाव या पित्त के कारण होता है। ओके।